हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसी को आज हमें कंटिन्यू करना है। ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है वहाँ से देखा था। आज पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो नेक्स्ट का जो वीडियोस है वो ऊपर आई बटन देखना, वहाँ पे वीडियो का जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाके जो नेक्स्ट जो पहले वाली वीडियोस है आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से समझ लेना। तो चैप्टर कंटिन्यू चलेगा, 1 बाय 1 पार्ट में आपको हर एक टॉपिक मिलेंगे, कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूट नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि स्टार्टिंग का जब चैप्टर हो रहा था तो वहाँ पे मैटर को फंडामेंटल यूनिट कहा गया था, ठीक है। मैटर को हमने फंडामेंटल यूनिट कहा था, वहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। मैटर जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैटर से कुछ भी चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। यूनिट मतलब क्या होती है? वो छोटी सी चीज़ जिससे फिर अनदर बड़ी चीज़ बनती है। तो ये हमारी यूनिट नहीं है, ओके। जितने भी हम हमारे आसपास देख रहे हैं, छोटे से छोटे चीज़ देख रहे हैं, बड़े से बड़े चीज़ देख रहे हैं, वो सभी चीज़ हमारी क्या है? मैटर है। मैटर जो है हमारी यूनिट नहीं है, ओके। यहाँ पर आप देख लेना थोड़ा। तो चलो हम उस टॉपिक के पास चलते हैं जहाँ से आज हमें स्टार्ट करनी है। हम ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए थे, ये इंडेक्स क्वेश्चनों को भी कर लिए थे, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिए थे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम आज हमें स्टार्ट करनी है। हमें आज क्या पढ़ना था कि कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, उसे हम देख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, जो कॉम्प्रेसिबल टर्म है वो इसका आखिर मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, अगर ये हमारी कंटेनर हो गई, ठीक है, कोई भी हो गई मटेरियल जिस कंटेनर में रखा हुआ है, और यहाँ पे उसके जो है पार्टिकल्स हो गए हैं, ओके। ये हमारी मटेरियल हो गई, ये उसके पार्टिकल्स हो गए। तो उसके बीच का स्पेस देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये सब उसके बीच का स्पेस है जहाँ से वो जो पार्टिकल है उस जगह को यूज़ करके मूव करेगा, ठीक है। तो हम कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और वो कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ओके, उस पर डिपेंड करेगा वो। तो यहाँ पे देखो, स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, जो मोशन है वो उसका थोड़ा कम हो जाएगा उसका, ठीक है। ये हो गई कॉम्प्रेसिबिलिटी का एग्जांपल। यहाँ पे पार्टिकल के टर्म में हमने देख लिया, उसके पार्टिकल के नेचर के टर्म में कि कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर एलपीजी होती है, उसे जो अपने किचन में यूज़ करते हैं वो कॉम्प्रेसिबिलिटी का ही एग्जांपल बताती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस हम देखते हैं 15 kg का गैस सिलेंडर रहता है, और गैस सिलेंडर देखो कितना बड़ा रहता है कंपैरिजन टू उसका जो उसमें मास, जितना में वो गैस डाला जा रहा है वो कितना कम है, ठीक है। तो उस बड़े से छोटे से सिलेंडर में इतना गैस कहाँ से रखा जा रहा है? क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं हम, उसे दबा रहे हैं हम, ठीक है। तो जिसके कारण उसका वॉल्यूम कम हो गया, एंड वॉल्यूम होने के कारण, कम होने के कारण हम छोटे से स्पेस पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को रख पा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, हमने ये भी पढ़ा। और दूसरी जो हमारी एग्जांपल वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की। जो भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो भी कॉम्प्रेसिबिलिटी को ही बताता है कि सिलेंडर में हम गैस, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके और ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को हम रख पाते हैं, ठीक है। और जो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है कहाँ यूज़ होती है? उसका फ्यूल्स के रूप में यूज़ होता है इन व्हीकल्स में, वो भी जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी को ही बताती है। यहाँ पे देखो, कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या होता है फ़ायदा? वही फ़ायदा होगा कि जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है उसे हम कंप्रेस कर देते हैं एक स्मॉल सिलेंडर में, और उसे हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है बात कहने को, कि जो गैसेस होते हैं उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड हो गया हमारा एंड लिक्विड हो गया हमारा, ओके।
क्यों? क्योंकि देखो जो गैस है उसमें ऑब्वियसली उसमें स्पेस क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब ही होता है क्या कि हम स्पेस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो जिसमें जितना स्पेस होगा वो उतना कम होगा। और अगर हम देखो ये गैस हो गई हमारी, ओके, और ये हमारी हो गई सॉलिड, तो इसमें क्या होगा, स्पेस बहुत ही ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो जब पहले से ही ये जगह नहीं दे रहा है तो इससे और कहाँ हम कम करेंगे। ठीक है, ये हो गया पार्टिकल के नेचर के अकॉर्डिंग, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे और इसका क्या क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आपको डिफ्यूज़न टर्म को यहाँ पे सामने ला रहा है। क्या होता है, किचन में जो खाना बनता है, अगर कुछ खाना बन रहा है टेस्टी, तो हम किचन जाते नहीं हैं, बट फिर भी उसका स्मेल जो है वो हम तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये बताना है कि जो स्मेल है वो आखिर पहुँचा क्यों, पहुँचा कैसे। ठीक है, तो क्योंकि हमने डिफ्यूज़न को पढ़ा था कि वो पार्टिकल्स मिक्स कर जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड से जो एरोमा निकल रहा है, स्मेल निकल रहा है, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएगा एंड किचन में स्प्रेड हो जाएगा, और हम तक भी दूर दूर तक अगर हम बैठे हुए तो हम तक पहुँच जाएगा। यही वजह है कि विद इन अ सेकेंड हम समझ जाते हैं कि किचन में क्या कुछ टेस्टी खाना बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है सॉलिड में एंड लिक्विड में, वो कम होता है इन कंपैरिजन टू गैसेस। क्यों? यहाँ पे उसी को रीज़न से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, जो स्पीड होते हैं पार्टिकल्स के एंड जो स्पेस जो होते हैं इन गैसेस का बात कर रहा है, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड लिक्विड। तो जब स्पेस ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, तो जो पार्टिकल जो है वो और भी अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल कोई एग्जांपल ले लें ऐसे ही डेली लाइफ में, तो कोई पर्सन को देखना कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होता है। ठीक है, वो कहीं भी बैठेगा तो बहुत सारे दोस्त वो उसके बन जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं कि लोगों को अपनी तरफ आने का स्पेस देते हैं, जगह देते हैं फ्रेंडशिप बनाने का, तो इसलिए वो लोग का जो फ्रेंड लिस्ट है वो काफ़ी लंबा होता है। एंड कुछ लोग को देखना कि थोड़े से इनसाइडर, मतलब वो बहुत ही अपने आप में रहेंगी, अपने आप में ही उनका नेचर रहेगा कि एकदम शांत रहना, तो वो लोग किसी को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं अपने से घुलने मिलने का। ठीक है, तो जब स्पेस ही नहीं दे रहे तो वो मिक्स ही नहीं होंगे लोगों के साथ। तो यही जो है सॉलिड लिक्विड एंड गैस के साथ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो स्पेस देते हैं, जगह देते हैं। ठीक है, इधर से उधर उसका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि वो अच्छे से दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिक्स कर जाएगा। एंड जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक तो वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, ज़्यादा दोस्ती नहीं करते हैं, ज़्यादा घूमा फिरा नहीं करते हैं, तो उनका जो मिक्सिंग होगा विथ अदर पीपल्स का वो बहुत कम होगा। तो ऐसे हम समझ गए आराम से कि सॉलिड एंड लिक्विड में क्यों डिफ्यूज़न कम होता है एंड गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लें तो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस इंक्रीजिंग से ले रहे हैं ना, तो मतलब कि छोटा से बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अगर कम डिफ्यूज़न अगर हम माने तो हमारा सॉलिड का होगा, एंड उससे अगर हम ज़्यादा माने तो किसका होगा, लिक्विड का होगा। एंड जो लास्ट वाली जो हमारी आएगी गैस, इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। हम समझ गए। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है, उसी को फिर से बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एट हाई स्पीड पे रैंडमली मूव करते हैं। एंड अगर जो रैंडम मूवमेंट होती है तो क्या होती है, पार्टिकल्स जो जिस वॉल पे उनको रखा गया है, जिस कंटेनर में रखा गया है, उसमें क्या करते हैं, वो हिट करते हैं। ठीक है, एंड इसी हिट से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एंड हम बोलते हैं कि जो कंटेनर का जो वॉल है उस पर पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या होता है। देखो, अगर हम रोड में चल रहे हैं, ठीक है, रोड में अगर हमको इंसान चल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, इधर से आओ तो लेफ़्ट और राइट डिसाइड किया गया है ना, लेफ़्ट और राइट साइड। अगर आना है तो इधर से जाना है तो वो कन्वीनियंट वो रोड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आने जाने को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए हैं डायरेक्शन पे। ठीक है, तो वो क्यों, ताकि लोगों का रैंडम मूवमेंट ना हो, कोई टक्कर ना खाए। ठीक है, और वही अगर हम भीड़ का एग्जांपल ले लें तो भीड़ में क्या होती है, लोग इधर से उधर उनका जो है वो मूवमेंट क्या होता है, रैंडम होता है, तो एक दूसरे से टकराते हैं, हम कोलाइड करके गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे पार्टिकल्स के साथ होता है कि जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है वो क्या करते हैं,
देखो जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है पार्टिकल्स को, तो वो इधर से उधर रैंडम उनका मूवमेंट हो रहा है। किसका एग्जांपल बोल रहा है? गैस का बोल रहा है, याद रखना। मूवमेंट रैंडम हो रहा है, तो इसी रैंडम मूवमेंट के कारण क्या होता है, जाके वो वॉल से जाके टकरा जाएंगे, हिट कर देंगे वॉल को, और जब हिट कर देंगे तो किसी न किसी तरह का तो फोर्स लगा, ठीक है। एंड प्रेशर क्या होती है? प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो फोर्स अप्लाई करे, तो एरिया, जो वॉल का जो एरिया है उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ए बी एंड सी में पार्टिकल्स का एक मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पिक्चर दिया हुआ है, क्योंकि हम सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स तो बोल रहे हैं, लेकिन हम उसके पार्टिकल्स को विथ नेकेड आई नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक आपको इमेज दिया गया है जिससे आपको बता रहा है उसके स्पेस को लेकर एंड रैंडम मोशन को लेकर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सॉलिड को देख रहे हैं। सॉलिड में देखो उसके पार्टिकल्स का देखो स्पेस कितना कम है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेस कम है, स्पेस है ही नहीं, बहुत कम है, तो मोशन भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल के बराबर। अब यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं लिक्विड का बता रहा है। लिक्विड में क्या है? सो देखो यहाँ पे स्पेस देखो ज़्यादा है और मोशन रैंडम है, जगह मिल रहा है इधर से उधर, ये लोग मूव कर रहे हैं, पर फिक्स डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन वो क्या है? वो रैंडम डायरेक्शन है, ओके। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट है हमारी गैस का, यहाँ पे बताया जा रहा है गैस में क्या है? पार्टिकल्स यहाँ पे रैंडम मोशन में है, प्लस जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल को हिट करते हैं एंड हमारा जो फोर्स अप्लाई हो जाता है वॉल पे, ठीक है, फोर्स लगता है वॉल पे एंड फोर्स अपॉन एरिया बन जाती है हमारी प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको बोल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब लास्ट वाली वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लास्ट टॉपिक तो हमारा वही होगा, तो उसके बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो और वहाँ से आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे डेंसिटी का डेफिनेशन आया है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। कोई भी अगर सब्सटेंस ले ले तो उसका कितना मास है, जैसे कि 5 kg का है, 2 kg का है, ठीक है, 5 kg का, 2 kg का कितना है, अपॉन उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, वो इतना सारा स्पेस लिया, ठीक है, इतना सारा स्पेस लिया, तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम हमारी क्या बन जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी। आप डेंसिटी समझ लिए क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है कि अरेंज करो फॉलोइंग, कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे मैटर्स, तो बोल रहा है कि उसे आप क्लासीफाई करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। यहाँ पे इंक्रीजिंग डेंसिटी बता रहा है कि छोटा से बड़ा, जिसका सबसे कम डेंसिटी हो पहले, उसके बाद जो बढ़ते जा रहे हैं डेंसिटी उसको लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आएगा एयर, एयर हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़, जो चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलते हैं वो सेकेंड केस में आएगा, ठीक है। थर्ड हमारा कॉटन आएगा, ठीक है, कॉटन आएगा हमारा थर्ड। फिर आएगा वाटर, वाटर के बाद आएगा हनी, हनी के बाद आएगा चॉक, ठीक है। एंड चॉक के बाद जो फाइनली हमारा डेंसर होगा वो क्या होगा? आयरन। आयरन की डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक होगी यहाँ पे जितने भी सबस्टांसेस दिए हुए हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। हमने डेंसिटी तो पढ़ लिया है। आयरन की क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो आयरन का वो मास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये सब सब्सटेंसेस ले लें यहाँ पे, तो इसके कंपैरिजन में आयरन का जो मास है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। अपॉन ये जो एरिया कवर करेगा वॉल्यूम, वो भी क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे कम क्यों बोला गया है? यहाँ पे एक अच्छा सा चीज़ है, उसे नोटिस करो। देखो अगर हम किसी भी चीज़ को डिवीज़न में ले ले, ओके, किसी भी चीज़ को अगर हम डिवीज़न में ले ले तो ये हमारा जितना ज़्यादा होगा ये डेंसिटी का वैल्यू हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर हम
नीचे वाली की बात देखें तो ये हमारा जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है उसका मास भी ज़्यादा है हमारा, प्लस उसका डेंसिटी जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, कम है। मास ज़्यादा है एंड वॉल्यूम कम है, तो इसीलिए वो ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है, इन कंपेरिजन, ये सब के कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ से काफ़ी समझ लिए हम डेंसिटी को लेकर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि डिफरेंसेस बताओ आप, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसका आपको उनका जो नेचर होता है पार्टिकल्स का, उसके कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस बताओ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम शेप ले ले, ठीक है, यहाँ पे बस मैं बोल रही हूँ, पर बोलने से भी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे दिखेगा नहीं तो आप दिमाग से उड़ा दोगे उस चीज़ को। फिर भी हल्का मैं बोल देती हूँ ऊपर ही। देखो पीडीएफ में आपको अच्छे से मिल जाएगा। ओके, जो शेप होगा सॉलिड का, अगर हम एग्जांपल बोले तो जो उनका जो शेप है वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड का। एंड लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। नो, क्यों? क्योंकि हमने देखा था जिस भी कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसी का शेप ले लेती है। गैस में भी जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड में जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। ठीक है, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होगी। गैस की बात करें तो इसमें भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होगी। ओके, और फिर क्या है, अगर हम नेक्स्ट अगर फोर्स की बात करें, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो फोर्स क्या होती है, जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है, हमने पढ़ा था ना, फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हम उसको देखें तो जो हमारी सॉलिड होती है उसमें मैक्सिमम होगी। ओके, एंड जो लिक्विड होगी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी। एंड हमारी गैस में तो इससे भी लेस होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में। हमने पढ़ा था ना, हमने देखा कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। इसे हम स्पेस कहते हैं। अगर हम इतने सारे पार्टिकल्स ले लें तो क्या होता है, बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो अगर हम स्पेस का बात करें तो अगर हम सॉलिड ले लें तो उसमें मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर हम जो सॉलिड अगर ले ले तो स्पेस की बात करें ना, तो जो सॉलिड होगी उसमें क्या होगी, मिनिमम होगी। सॉलिड में हमारी जो स्पेस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, लेस होगी इन सॉलिड्स। सॉलिड में क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, एंड अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या होगी, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा। एंड गैस का बात किए तो इसमें तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, आप चाहो तो अगर कोई शॉर्ट पॉइंट अगर लिख सकते हैं कॉपी में, अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ में लिख भी सकते हो। अगर नहीं है तो पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक को, जो है हमारा फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, जो ठोस हम कहते हैं ना, मैटर ठोस होती है। जैसे कि अगर हम वुडन बॉक्स की ले लें, ठीक है, तो वो ठोस होती है। ठीक है, एक जगह पे रख दो तो उसे हिला, मतलब इधर से उधर आप इसलिए नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही रिजिडिटी हो गई। तो अगर हम रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड में क्या होती है, सॉलिड हमारी रिजिड होती है, और वो क्या, फ्लूइडिटी उसमें क्या होता है, कम होता है। फ्लूइडिटी होती है फ्लो करने का कैपेसिटी। अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे रख दो तो आप ऐसे रखे हो तो फ्लो कर जाएगा, है ना, आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, वाटर की बात करें तो फ्लो कर जाता है। तो अगर हम इस सॉलिड की बात करें तो इसमें रिजिड होता है एंड फ्लूइडिटी इसमें नहीं होती है, नो। ठीक है, एंड अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो फ्लो करती है एंड रिजिड नहीं होती है। ओके, एंड गैस की बात करें तो वो भी फ्लो करती है, ओके, एंड वो रिजिड नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हम कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, उसे हम दबा सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके स्पेस को कम करना। तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड में ऑलरेडी जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, तो वो अपने स्पेस को कम करने का जगह ही नहीं देता है। ठीक है, ये हो गई हमारी। तो इसमें जो सॉलिड होगा उसमें क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगा। लिक्विड में क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। एंड गैस की तो बात ही मत करो, वो तो हाईली कंप्रेसिबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम पढ़ेंगे
यहाँ में बोल रहा है कि कमेंट करो अपॉन द फॉलोइंग, कुछ दिया हुआ है टर्म्स, उसको आपको समझाना है कि ये टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था रिजिडिटी क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी हमने पढ़ लिया है, दोबारा वही चीज़ को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्लूइडिटी भी हमने पढ़ लिया। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है नेक्स्ट वाला जो नया टर्म आया है, फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को भरना। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो जो पार्टिकल्स होते हैं कंटेनर के, वो क्या करते हैं, सभी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स हमने पढ़ा था रैंडम मोशन में होते हैं, तो वो सभी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे भी उसको स्पेस मिला हुआ है ना, वो पूरा वो स्पेस को ही कवर कर लेगा, मूव करेगा इधर से उधर, ठीक है। जैसे कि अगर ग्राउंड में अगर आपको खेलने के लिए बोल दिया जाए तो क्या बोलता है, बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यही वाली जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है आपको इतना ही में खेलनी होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, खेलने में हम इतने ज़्यादा हमको इंटरेस्ट आ जाता है कि हम पूरा ग्राउंड में ही क्या होता है, हम खेलने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह गैस के साथ होता है। अगर आप उसे छोटे से अगर गैस थोड़ी सी भी है और अगर कंटेनर इतना बड़ा है तो वो यहाँ नहीं रहेगा, वो पूरे कंटेनर में ही फील हो जाएगा, उसको जहाँ मन करेगा वहाँ मूव करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है शेप के बारे में। देखो जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है, एंड उसका जो बाउंड्री है वो भी फिक्स्ड होता है। जो हमारा किस में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। लिक्विड एंड गैस में कोई शेप नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने वो भी पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, यही एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। वहाँ पे जो m है वो क्या होता है, हमारा मास। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया तो उसका मास हो गया ये, एंड v हो गया वेलोसिटी। v क्या हो गया, वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो हो रहा है वो आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया। एंड लास्ट डेंसिटी, डेंसिटी को तो अभी हम ऊपर से ही पढ़ के आ रहे हैं तो इसे हम लीव करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो आपको कुछ रीज़न बोलना है। यहाँ पे देखो रीज़न में दिया जा रहा है फर्स्ट वाली, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। जिस वेसल में आप उसे रख दो कम्प्लीटली उस वेसल को वो फिल कर देगा। तो ये अभी हमने पढ़ा था ना फिलिंग वाला में। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखो कहाँ गई, हाँ, फिलिंग अ गैस कंटेनर, यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ लिया था। फिलिंग अ गैस कंटेनर, वही बात यहाँ पे होगा, ठीक है। आप ये जो है अच्छे से लिखा हुआ पीडीएफ में मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट वाली बोल रहा है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल पे वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हमने ये भी देखा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होती है, वो मोशन में होते हैं, एंड मोशन के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं, रैंडम मोशन होता है, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वॉल पे जाके टकराते हैं, ओके, एंड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एंड प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। जो वॉल पे वो टकराएं जाके तो जितना एरिया पे टकराएं तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गई, हमारी प्रेशर। तो इसे हमें पता चल गया, ये भी चीज़ क्लियर हो गया हमारा। जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। जो एक लकड़ी का जो टेबल है उसे हम सॉलिड कहेंगे। क्यों कहेंगे, उसमें क्या क्या सी प्रॉपर्टी होगी। तो देखो सबसे पहले तो उसका जो साइज है, ठीक है, और उसका शेप है वो क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या है उसका, कि उसके बीच का जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो स्पेस है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, वो क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वाली हो गई क्या हमारी, रिजिड होती है। ये वुडन बॉक्स क्या होती है, रिजिड होती है। आप देखना अगर आपके अगल बगल में आप जिस पे बैठे हुए चेयर, उसी का एग्जांपल ले ले तो वो क्या हो रहा है, आप बैठे हुए तो चेयर हिल रही है, नहीं ना, वो तो रिजिड है एक फिक्स प्लेस पे। जब तक आप उस पर कुछ वो वैसा वाला चेयर ना ले लो जो कि सर्कुलेट करती हो, तो वैसा वाली चेयर की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है क्या, कि जो फिक्स्ड है, ठीक है, उस पर कोई एक्सटर्नल कुछ मैटर
कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरह का अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखो हमें बोल रहा है वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अगर हम एयर में अपना हाथ को फिरोएं, ठीक है, तो हम आराम से फिरो लेंगे, लेकिन अगर हम वुडन बॉक्स की बात करें तो आप एक बार हाथ मार के तो देखो वहाँ पे पूरा हाथ ही लाल हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात है कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो कम होता है, ठीक है, हम उसे इजली ब्रेक कर सकते हैं एंड स्पेस भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम आराम से हाथ फिरो सकते हैं एयर में। लेकिन अगर हम वुडन अगर बॉक्स की बात करें, कोई ब्लॉक ऑफ वुड है, तो वहाँ पे अगर हम हाथ फिराएं तो वहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, फोर्स जो है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा होता है, स्पेस जो है वो काफ़ी कम होता है। तो उसके कारण क्या है कि हमें उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो कराटे किड वाले क्या होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं एंड फिर उसे मारते हैं, तो जो लकड़ी का जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है, ब्रेक करता है, ठीक है, तब जाके आप हाथ को फिरो सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रहा है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। बोल रहा है बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। हम ये जानते हैं कि जो लिक्विड होती है उसका डेंसिटी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ओके। लेकिन अगर हम आइस की एग्जांपल ले ले तो वो तो हमारा दिमाग ही उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, आइस तो सॉलिड का एग्जांपल है, फिर भी वो वाटर पे फ्लट कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो हिडन है ये सब चीज़, ऊपर उतना क्लियर नहीं हुआ, मतलब बुक में उतना नहीं दिया हुआ था कि जो कोई भी चीज़ फ्लट कब करती है। देखो फ्लोट वाला जो है ये प्रिंसिपल कब आता है, जब डेंसिटी हमारा कम होता है। जैसे कि अगर हम वाटर में किसी चीज़ को डालें, ठीक है, जैसे कि वाटर में अगर हम आयरन नेल को डाल दिए तो वो क्या करेगी, वाटर में सिंक कर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आयरन का डेंसिटी जो है वो वाटर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम एग्जांपल ले ले तुम्हारा जैसे कि देखो अगर हम कॉटन की एग्जांपल ले ले, ठीक है, कॉटन बॉल लिए और उसको हम वाटर में क्या किए, डाल दिए, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर की ओर फ्लट करेगा। तो वो क्यों करेगा, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि सॉलिड जो आइस है हमारी वो तो सॉलिड है, तो वो फिर हमारी फ्लट क्यों कर रही है, उसे तो डूब जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आइस है उसका डेंसिटी कम होता है। अब ये डेंसिटी कम होने का रीज़न क्या है कि जो आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्मॉल पोर्स होता है, ठीक है, स्मॉल पोर्स है, हमें दिखता नहीं है बट उसमें स्मॉल पोर्स होता है एंड इसी में जो एयर है वो क्या होती है, ट्रैप्ड होती है, ओके, एयर ट्रैप्ड होती है एंड एयर ट्रैप्ड होने के कारण इसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड जब इसे वाटर में आप डालोगे तो सिंक करने के बजाय वो उसमें फ्लोट करेगी, तैरने लगेगा उसमें। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर है वो क्या अपने स्टेट को चेंज कर सकती है, अगर हम उसे सॉलिड जैसे कि आइस ले लिए, अगर हम वाटर लिक्विड का एग्जांपल हो गया, गैस वाटर वेपर हो गया, तो क्या हम सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं, क्या हम लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं, उसी को आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि अगर स्टेट चेंज होती है तो मैटर के इनसाइड में क्या होता है, ठीक है, क्या रीज़न होती है स्टेट चेंज होने की। जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उसमें ऐसा क्या चेंज होता है जो स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। फिर ये जो स्टेट जो चेंज होती है वो कैसे होती है, उन रीजंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट उन रीजंस को वन बाय वन देखते हैं। पहले हमारा जो रीज़न वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1.12 में हमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले आप एक बीकर ले लो, इसमें 150 ग्राम आपको आइस ले लेनी है, ओके, एंड उसे आपको एक बीकर में रख के एंड उसे सस्पेंड कर देना है, ठीक है। कैसे सस्पेंड करना है, यहाँ पे देखो
हमने उसे रख दिया है एंड एक थर्मामीटर लिया है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसे हम सस्पेंड कर दिए हैं आयरन स्टैंड के हेल्प से। सस्पेंड कर दिए थर्मामीटर को। थर्मामीटर का क्या यूज़ है, उसे हम मेजरिंग करेंगे, ठीक है। जो भी हम टेम्परेचर देंगे, यहाँ पे टेम्परेचर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टेम्परेचर देने के लिए हम एक बर्नर का यूज़ करेंगे एंड इसी टेम्परेचर को मापने के लिए हम एक थर्मामीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस बीकर में हमारी देखो आइस हो गई। अब देखो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो एक्टिविटी में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बोल रहा है कि आप आइस को डाल दो। ओके, डाल दिया हमने और फिर बर्नर को जलाओ, ठीक है। बर्नर को भी हमने लिट अप कर दिया। अब लिट करने के बाद आपको मेज़र करना है टेम्परेचर, ठीक है। कब का, जब आइस जो है वो मेल्ट करेगी, वो पहली वाली टेम्परेचर जब ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, उस टेम्परेचर को हम नोटिस करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो उस टेम्परेचर को हम नोटिस करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखना है टेम्परेचर को जब ऑल द आइस हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, हमारा सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है उसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि जो हमने ग्लास रॉड लिया है, ठीक है, आप उसे बीकर डाल के और उस बीकर में स्टीर करो। आपको क्या करना है, जो मटेरियल हमने डाला हुआ आइस उसको आप हिलाओ, ठीक है। कब तक हिलाना है, जब तक वो बॉयल करना स्टार्ट नहीं कर जाती है। जो लिक्विड में बदली है आइस उसको बॉयल करना है, ठीक है। तो बॉयल जब तक होगी तब तक उसे हम स्टीर करेंगे, हिलाएंगे। उसके बाद बोल रहा है उसके साथ साथ आपको थर्मामीटर को देखते रहना है कि उसमें क्या टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। जब वाटर वेपराइज होगी, वेपराइज मतलब क्या होगी, वेपर में बदलेगी, ठीक है। और याद रखना ये जो वेपर है वही हमारा गैस हो गया, गैस को ही वेपर कहते हैं। वेपर में बदलेगी उसे हम देखेंगे। फिर आपको बोल रहा है आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो। जब हमने वाटर कन्वर्जन देखा, सॉलिड से लिक्विड देखा, ठीक है, एंड फिर लिक्विड से गैस देखा। ओके, फिर यहाँ पे देखो इससे हमें क्या क्या बताया गया, इससे हमें क्या क्या पता चला। यहाँ पे जो हमने हीट दिया बर्नर के हेल्प से, तो उसमें क्या हो गया, हीट देने पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है उसी के कारण क्या हो गया, पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड जो स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगी, जो एक बार तो स्पीड तो बढ़ गई, ठीक है, तो वो उसके कारण क्या हो गया, उसका स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जो कन्वर्जन है वो हुआ कैसे, तो जो भी हमने हीट दिया वो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम समझ जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ये जो हीट हमने दिया वो यूज्ड अप हो गया, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि एक बार जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो पार्टिकल्स क्या करेगी, अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ेगी, लीव करेगी एंड वो फ्रीली मस्त मौला होकर इधर से उधर घूमने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉलिड मेल्ट करेगी एंड वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड में। ओके, उसके बाद देखो बोल रहा है यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया कि किस तरह से क्या हुआ, एनर्जी मिला, जो हमने टेम्परेचर दिया उससे एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला, उससे काइनेटिक एनर्जी से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हुआ, वो तोड़ के इधर से उधर घूमने लगा, भाग गया एंड उसे स्टेट उसका चेंज हो गया सॉलिड से लिक्विड में। अब यहाँ पे इसी से एक नया टर्म हमारे पास आया है, वो है क्या, हमारी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग के पॉइंट क्या होती है, वो टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट कर जाएगी, पिघल जाएगी एंड लिक्विड में बदल जाएगी, ठीक है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बस यहाँ पे एक कंडीशन आपको रखना है, यहाँ पे देखो जो प्रेशर होना चाहिए वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम फिगर में फिर से चलते हैं एंड समझते हैं इससे हमें क्या समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम हीट दे रहे थे बीकर में और वाटर जब आइस जब मेल्ट करके वाटर बनी, तो यहाँ पे देखना कि एक्सटर्नली हम कुछ भी किसी भी तरह का प्रेशर अप्लाई किए, नो, कोई भी प्रेशर नहीं है। ये कंटेनर देखना ऊपर से क्या है, ओपन है, इसमें लीड भी, ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है, ये ओपन कंटेनर है, तो किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। बस जो एटमॉस्फेरिक, एक मिनट,
हाँ, यहाँ पे देखना कि बस जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो ऊपर वाली जो हवा, जो एयर जो अपना नेचुरल जो प्रेशर लगा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहे हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा और हम कोई प्रेशर इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहना चाहिए, एंड वो जो हम हीट देंगे किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, जो टेम्परेचर देंगे उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्लू बॉक्स में इसी को समझाया जा रहा है। द मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो सॉलिड की, वो क्या इंडिकेट करती है, बताओ क्या इंडिकेट करती है, कि उसके पार्टिकल्स का बीच का कितना फोर्स है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमने एनर्जी दिया वो पार्टिकल्स अपने फोर्स को ओवरकम करने के लिए, एक दूसरे से भागने छूटने के लिए, छूट कर वो रैंडम मोशन में चले जाएं, इसलिए वो एनर्जी को यूज़ किए। तो ये बताती है जितना ज़्यादा फोर्स होगा, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है सॉलिड की, वो बताती है कि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस की वो कितनी होती है, 273.16 केल्विन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक और टर्म हमारा आ गया। ठीक है, कि ये जो केल्विन है आखिर वो होता क्या है, हम उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट वाली पेज में, यहाँ जो नीचे वाली पेज में यहाँ बताई जा रही है, केल्विन इज़ द असाई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो केल्विन है वो क्या है, टेम्परेचर का यूनिट होता है, असाई यूनिट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक चीज़ और आ रही है कि जो केल्विन का वैल्यू है, अगर हम सेल्सियस बात कर ले तो सेल्सियस क्या होती है, सेल्सियस भी टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम ले लें तो उसका वैल्यू 273.16 केल्विन के बराबर होगा। लेकिन हम अपने आराम के कारण क्या करते हैं, 0.16 को राउंड ऑफ कर देते हैं एंड 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 273 केल्विन ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से एक चीज़ और आ गया कि कन्वर्ट करना हो, अगर हमको किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन, तो क्या यूज़ करेंगे, कौन सा यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें किसी भी टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें हम 273 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वाइस वर्सा, अगर हमें किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 273 को उस टेम्परेचर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे बहुत सारा जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, उससे हम वहाँ पे देखेंगे। ओके, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में मिलेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा ये देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और टर्म हमारा आया है फ्यूज़न का। फ्यूज़न क्या होता है उसे हम देखते हैं। फ्यूज़न क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज़ अगर सॉलिड लिक्विड में बदलती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको सवाल किया गया है, जब सॉलिड मेल्ट करती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। ठीक है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। यहाँ पे इसका यही है कहना कि अगर मान लो अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर दे रहे हो, सॉलिड मेल्ट की लिक्विड में बदली, ठीक है, तो लिक्विड आप कब बदलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ले लें, और अगर केल्विन ले लें तो 273 केल्विन में बदलेगी। उसके बाद जो हम फर्दर हीट जो अप्लाई करेंगे उससे वो जो कंटेनर हमने लिया है, जैसे कि यहाँ पे देख लो जिस सिस्टम में हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्दर ये सिस्टम का जो हीट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो भी जो हीट हो, जो हमने टेम्परेचर दे रहे हैं वो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, रह जाएगा। तो बोल रहा है कि आखिर वो गया कहाँ पे, ठीक है, एनर्जी गया कहाँ पे, सिस्टम का एनर्जी तो नहीं बढ़ा। तो उसे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो जैसे कि वो क्या हो जाएगी, तो जो पार्टिकल्स होती है कंटेनर की जो पार्टिकल्स होती है उसमें जो हीट है वो क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी, छिप जाएगी। ठीक है, हिडन हीट मतलब भी होती है, क्या होती है, छिपा हुआ, छिप जाना। तो वो क्या होगा, जो एनर्जी है इसके बीच में अपने बीच में ये छिपा लेगी। ठीक है, अब इसको लेकर और भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ पे देखना हम देखेंगे लैटेंट हीट हम देखेंगे, जो कि अभी हम देख रहे थे हिडन हीट, वही लैटेंट हीट होगी। और इसके बारे में और पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। मतलब इसी टॉपिक को जहाँ पे अभी ये क्वेश्चन हम कर रहे थे उसका जवाब अब और हम कंटिन्यू करेंगे, बट उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। घर में आराम से बैठ के पढ़ो, स्टडी एट होम कंफर्टेबली, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आप उसे ज़रूर लाइक करना। नहीं पसंद आ रहे होंगे तो आप उसे लाइक ना करो, वो अलग बात है, लेकिन पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।